हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल श्राद्ध था घर पे तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज है मेरे पतिदेव की कंपनी यानी कि इंडिका प्राइवेट लिमिटेड के 32 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं आज। हर साल इस दिन पार्टी होती है और सभी फैमिली मेम्बर्स को, वैसे तो हम लोग पहले ऑफिस भी जाते थे क्योंकि वहाँ पे पूजा होती थी, बट आज नहीं गए। लेकिन आज रात को डिनर करने के लिए हम लोग सब साथ में जाएंगे, तो आज आपको भी लेके चलूँगी और दिखाऊंगी, सभी से मिलवाऊंगी आपको। और अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को इंडिका एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला था और मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ था ना, और इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। मतलब जब किसी को किसी की मेहनत का फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। और मतलब मुझे तो इतनी, मतलब मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कितना सीरियस रहते हैं काम को लेके, और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना, इतना मतलब स्ट्रगल किया है और इतनी मेहनत की है, तो उसके लिए उनको एक अवार्ड तो मिलना बनता ही था और मिल भी गया, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया मैंने। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ अपने लिए नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट बना रही थी मैं। सबसे पहले मैंने जो ये बर्तन सब साफ़ कर लिए थे रात में ही। मैं सारी चीज़ें समेट के रख देती हूँ ताकि जब सुबह किचन में आऊँ ना तो मुझे किचन साफ़ नीट एंड क्लीन मिले। तो सारे जो बर्तन धो के रख दिए थे ना रात में, ऐसे टोकरी में रख देती हूँ तो सारा पानी उनसे हट जाता है और वो सूख जाते हैं, तो उनको फटाफट उनकी जगह पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, कटोरे और जो ये ग्लास वगैरह होते हैं उनको उनकी जगह पर रख दिया, और जो प्लेट्स थालियाँ जो भी होती हैं उनको अपनी जगह। और मैंने ये कल ब्लिंकिट से ना बटर मंगाया था, क्योंकि घी जो ये अमूल वाला घी आता है ना मुझे पसंद आता है ना हस्बैंड को पसंद आता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक बड़ा सा बटर, मतलब एक तो 54, आई थिंक 54 का छोटा वाला आता है और एक जो बड़ा वाला आता है ना, तो मैं वो मंगा लेती हूँ, तो वो मेरे काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो मैंने बटर मंगा लिया था। मैंने सोचा कि फटाफट ब्रेड सेक लेती हूँ और एक अपने लिए ऑमलेट बना लूँगी और मस्त अदरक वाली चाय बनाऊँगी और अपना व्लॉग देखते देखते नाश्ता करूँगी। तो कपिल कुछ भी नाश्ता करके नहीं गए, बोल रहे थे कि आज वहाँ पे ऑफिस में पूजा होगी, तो मैं पूजा वूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगा। तो आई थिंक वो आज जल्दी भी आ जाएंगे और उनको कुछ काम भी है मार्केट में, तो वो काम करके फिर घर पे आएंगे। तो मैं दिन में उनके लिए बनाए, मतलब पूछ लूँगी अगर दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल, वरना सर्दियों में तो आपको पता ही है क्या बनता है। मटर पुलाव के अलावा हमको कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं आता है, तो पूछ लूँगी अगर दाल चावल कहेंगे तो दाल चावल, अदरवाइज़ फिर मटर पुलाव बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मैंने ये जो आपको अगर पता है, किसी को भी आइडिया तो बताना यार कि धनिया को ज़्यादा दिन तक सेव कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा धनिया ले आती हूँ लेकिन वो दूसरे दिन ना पूरा सूख जाता है, अजीब सा हो जाता है कि उसको यूज ही नहीं कर सकते हैं। कल ही मैं पूरा एक थैला धनिया लेके आई थी और आज वो ना एकदम सूख गया है। तो अगर किसी को आइडिया हो तो मुझे बताना यार कि धनिया को कैसे सेव करके रखते हैं। मतलब किसी ने मुझे बोला था कि जैसे फॉइल पेपर या बटर पेपर में धनिया को ऐसे लपेट के फ्रिज में रखने से वो ठीक रहता है। तो मैंने ऐसा किया लेकिन मेरा ख़राब ही हो गया था। तो आप ज़रूर बताना अगर किसी को भी आइडिया हो तो। और मैं यहाँ पे ऑमलेट के लिए छोटी छोटी जैसे हरी मिर्च, धनिया और प्याज काट रही हूँ। और उसके बाद मस्त मैंने बाहर से ही ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था ब्रेड और ये एग वगैरह सब। तो यहाँ पे मैं फटाफट बनाऊँगी अपना नाश्ता। उसके बाद मैंने मतलब झाड़ू पोछा सब कर लिया था। झाड़ू पोछा करने के बाद ही किचन में आओ और नाश्ता बनाओ, तो उसका मज़ा कुछ और ही है। और साथ साथ में ना मेरे जो परसों मैं आपको दिखा रही थी ना, मेरी चादर मतलब धोनी थी, वो पूरी तो धोई नहीं मैंने, थोड़ी सी बच गई थी। तो साथ साथ में मशीन भी चल रही है, वो भी धुल रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। और आज मुझे ना टचअप कराने के लिए भी जाना है, क्योंकि यार मैं ना बालों में इतनी चीज़ें करा चुकी हूँ ना, कभी मैंने हाईलाइट कराए, कभी मैंने कलर कराया, तो उसकी वजह से ना वाइट हेयर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो यार अब क्या कर सकते हैं, उनको छुपाने के लिए टचअप तो करना ही पड़ता है। आप भी बताना किस किस के बाल ऐसे ख़राब, मैंने खुद से ही करे अपने बाल ख़राब। मतलब ऐसे मेरे वाइट नहीं होते, बस मेरा ना एक बाल वाइट आया था, तो मैंने उसको छुपाने के चक्कर में पता नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा दी कि अब आगे सामने से कभी आपने नोटिस किया होगा कि कितने ज़्यादा वाइट हो गए मेरे बाल। तो उनको मतलब कवर करने के लिए मुझे हाईलाइट तो कराना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता पूरी तरीके से रेडी हो गया था और फिर मैंने सोचा कि फटाफट से जाती हूँ और अपना कल वाला ब्लॉग देखती हूँ और साथ साथ में नाश्ता करती हूँ। और मस्त अदरक वाली चाय बनाई थी मैंने। और उसके बाद फिर मेरे को बाकी के काम, जैसे कपड़े लगाए थे मैंने मशीन में, और फिर मुझे टचअप कराने के लिए भी जाना था, क्योंकि फिर कपिल को मैंने पूछ लिया था कितने बजे आ रहे हो। मुझे
मतलब निकलने से पहले मैसेज कर देना। मैं उस अकॉर्डिंग बनाने वाली थी मटर पुलाव। तो मेरे मटर पुलाव भी रेडी हो गए थे। सारे काम वाम करने के बाद मैंने ये रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने ये मतलब लंच किया। फिर मैं आ गई टचअप कराने के लिए। हमारी सोसाइटी में ही सैलून है, तो बहुत अच्छा काम करती है ये, दीप्ति है आई थिंक इसका नाम शायद, हाँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कलर जो भी मेरे को टचअप कराना था। देन उसके बाद हम रेडी हो गए थे और जाने के लिए एकदम आ गए थे लिफ्ट में। और फिर पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे, बट हमको समझ नहीं आ रहा था कि कौन से फ्लोर पे है। तो कपिल एक बार कंफर्म कर रहे थे कि कौन से फ्लोर पे है, उस अकॉर्डिंग फिर हम सीधे उसी फ्लोर पे जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये होता है ना कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं। तो कपिल ने कहा एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ कि कौन से फ्लोर पे है। तो सामने से उन्होंने बताया कि आप लोग आ जाइए 5th फ्लोर पे। तो फिर हम लोग 5th फ्लोर पे गए। और आज ना मेरे मतलब बहुत कम डर लगता है कपिल से कि मेरा वीडियो ले लो कहीं डांट ना दें, तो इसलिए मैं उनका ही वीडियो बनाई जा रही हूँ। तो फाइनली मैंने उनको बोल दिया कि मुझे भी तो लो, मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर कैमरा पकड़ा और कह रहे कि जल्दी जल्दी करना, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग गए मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी ये। और उसके बाद इतने में तो मैं कुछ बता रही थी, इतने में तो लिफ्ट ही ओपन हो गई। तो हम जैसे ही पहुँचे थे ना, तो हमसे पहले सभी लोग आ चुके थे, सबसे लास्ट हम ही लोग थे। तो स्टार्टर में यहाँ पे था पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब, पिज़्ज़ा स्लाइसेस और मोहितो। और ये था रूफ टॉप। तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी, मुझे लगा अंदर होगा, इसलिए मैं तो ऐसे चली गई थी। बट इतनी भी नहीं थी कि मैंने मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। और उसके बाद मैंने मंगाया सूप। मैंने कहा यार ठंड लग रही है, गरम 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 सूप पीती हूँ। और सूप काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था और मतलब मेरा मन ऐसा कर रहा था ना कि फटाफट उठूँ और डांस कर लूँ, लेकिन नहीं उठ सकती थी। और यहाँ पे ना शायद किसी का कुछ सेलिब्रेशन था, तो वो क्या बोलते हैं इसको, मैं तो फुलझड़ी बोलती हूँ इसको। तो ये जलाकर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस मोमेंट को भी कैप्चर कर लेना चाहिए। और उसके बाद ज़्यादा हम लोगों ने स्टार्टर तो ज़्यादा नहीं लिया, फिर सीधे मेन कोर्स में ज़्यादा आइटम नहीं थे, मतलब दाल, मिक्स वेज, पनीर और क्या था, हाँ यही तो था, पनीर, दाल, मिक्स वेज, रोटी, चावल। तो मैं सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने एक रोटी खाई और कपिल खा रहे थे। कपिल ने भी ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा चावल ही ज़्यादा पसंद आया उनको। रोटी तो आई थिंक ठंडी हो गई थी बाहर आते आते। और उसके बाद ना मतलब जो मीठा था ना, जो मीठे का कॉम्बिनेशन था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने ना बहुत सारा खाया था और उससे मेरा पेट भर गया था। तो मीठे में था आइसक्रीम थी और ब्राउनी थी। तो ब्राउनी मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ब्राउनी के साथ आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन ऑसम होता है। जैसे आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा मांग लिया था। और यहाँ पे भाभी कंफ्यूज हो रही थी कि तुम कब आई और तुमने बताया भी नहीं। तो कपिल से शिकायत कर रही है कि तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि तुम लोग आ गए हो, वरना जब भी फंक्शन होता है ना तो हम लोग इन्हीं की गाड़ी में जाते हैं, हम लोग साथ में ही जाते हैं। तो वो गुस्सा कर रही थी कि अच्छा तुम मुझे भूल गई, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैंने कहा भाभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि जब मैं आई उसके तो तुरंत नेक्स्ट डे फैमिली आ गई थी मेरी। उसके बाद फिर हम लोग बिज़ी रहे। और यहाँ पे ये लोग सब फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि ग्रुप में एक फ़ोटो ले लेते हैं। और फिर भाभी से मैंने पूछा भाभी कैसा लग रहा है, तो गुस्से में ही है, कह रही अच्छा लग रहा है। सभी से पूछा मैंने, सब कह रहे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये हैं मुनमुन भाभी, तो मैं इनसे भी पूछा आपको कैसा लगा, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सारिका भाभी को ढूंढ रही थी। कैसा लगा भाभी? डिनर कैसा था? बहुत अच्छा, मजा आया? एंजॉय भाभी, एंजॉय किया। एंजॉय एक बार बोलो हैप्पी। ऐसे करो, ऐसे। अब तुम बताओ तुमने कितना एंजॉय किया? मैं तो हमेशा एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत आज कैसा लगा? बहुत असम लगा। सबको बोलो हैप्पी इंडिका डे, बोलो हैप्पी इंडिका डे। अक्षिता पारिक। तो हमारे साथ है अक्षिता, और अक्षिता को ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। तो आप मेरे ब्लॉग के लिए कुछ सुनाओगे? यस। चलो स्टार्ट। They shall be showers of blessings.
This is a promise of love. This is every friendship that promise is about. Showers of blessings, showers of blessings. यहाँ पे क्या गा रही है ये मेरे सब सर के ऊपर से निकल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ज़रूर बताना अगर आपको समझ आया तो। फिर मैंने पान मंगाया था तो कपिल मेरे को पान दे के गए, मीठा पान। डिनर करने के बाद पान तो बनता है ना अगर हम बाहर गए हैं तो पान मैंने काफ़ी इन्जॉय किया और अक्षिता के साथ मेरी कंपनी मस्त जमी। इसने मुझे काफ़ी चीज़ें सुनाई और हंसाया। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल नेहा जोशी व्लॉग्स में और बहुत बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना बहुत बहुत ध्यान दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।